हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो आज हम बात करेंगे आवेशन की विधियों की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आवेशों के गुण धर्म की। आवेशन की विधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन में हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। अब जिस वस्तु पर दुर्बल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है, और जिस वस्तु पर बाह्य कक्षक में प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं वो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। तो जिस पर दुर्बल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं वो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और वो धनात्मक आवेशित हो जाती है। जिस पर प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है और वो ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। तो ये बात क्लियर हुई आपको? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब 2 उचित वस्तुओं को उचित अवस्था में रगड़ा जाए। उचित वस्तुएं मतलब जैसे आप दोनों ही प्लास्टिक की वस्तुओं को रगड़ोगे, जैसे आपके पास दोनों ही वस्तु प्लास्टिक की हैं, तो प्लास्टिक से प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक वस्तु पर दुर्बल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होने चाहिए और एक वस्तु पर प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होने चाहिए। ये बात क्लियर हुई? तो 2 उचित वस्तु यहाँ पर इसलिए हमने बोला है। तो जब 2 उचित वस्तुओं को उचित अवस्था में रगड़ा जाए तो जिस वस्तु के बाह्य कक्षक में दुर्बल रूप से बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देती है, तथा जिसके बाह्य कक्षक में प्रबल बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ओके। तो ये था हमारा घर्षण के द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है चालन द्वारा आवेशन या भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन या भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन में क्या होता है? तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल डायग्राम आप देख रहे हो, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, दिख रहे हैं आराम से आपको? ठीक है। अब देखो, तो इसमें हमने एक वस्तु ली, ये देखिए, ये इस तरह से एक रॉड है, ये चालक छड़ है, और इसको हमने रख दिया एक स्टैंड पर। ये देखो, स्टैंड पे ऐसे रखा हुआ है ना बेटा, ये देखो ऐसे। तो अब इस पर क्या है, प्रारंभिक स्थिति में इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इसका मतलब कुल आवेश 0 है। किसी वस्तु पर कुल आवेश 0 का मतलब होता है उस वस्तु पर जितने धनात्मक आवेश हों उतने ही ऋणात्मक आवेश हों। तो यहाँ पे देखिए, हमने कहा ये वस्तु अनावेशित है, इसका मतलब इस पर जितने धनात्मक आवेश हैं, ये देखिए जितने धनात्मक आवेश है कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये बस एग्जाम्पल के लिए है। उतने ही ऋणात्मक आवेश 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो 6 धनात्मक 6 ऋणात्मक, तो आवेश कितना हो गया? 0। तो एक समझाने के लिए यहाँ पे रेफरेंस है कि अगर कोई वस्तु अनावेशित है उसका मतलब यह है कि उस पर जितने धनात्मक आवेश हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश हैं। इसको कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। कुचालक स्टैंड में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो वस्तु कुचालक होती है ना, उसमें आवेश वितरित नहीं होता। जैसे यहाँ पर आवेश आ भी जाए तो नीचे नहीं जाएगा कुचालक स्टैंड पर। समझ में आई बात? ओके। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक वस्तु अनावेशित है, चालक है, और वो कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखिए, अब हम इसी अनावेशित वस्तु के पास एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं। आप ये देखो, ये कैसे आवेशित है? धनावेशित है, दिख रही है आपको? क्योंकि इसमें 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं, तो कुल मिला के क्या हुई? ये धनावेशित हुई। समझ में आई बेटा बात? क्योंकि देखो 4 पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं और आपको केवल 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, तो 4 पॉजिटिव माइनस 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव बच गए ना। तो ये जो छड़ है, आप ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है। अब हम जैसे ही इसको हमारी जो अनावेशित चालक है, छड़ है, उससे टच करवाते हैं, ये हमने यहाँ से इसको संपर्क करवाया है। क्या करवाया है? संपर्क, टच कराया है। तो जैसे ही टच कराया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे अट्रैक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो आप कहोगे सर यहाँ भी तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कहने का मतलब ये वस्तु तो उदासीन है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, लेकिन ये वस्तु अगर देखा जाए कुल मिला के तो इस पर चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज रोड की ओर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो पीछे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ज़्यादा कौन हो गया? पॉजिटिव। तो पीछे ये रोड भी क्या हो गई? पॉजिटिव। तो ये बात क्लियर हुई आपको? फिर से देखो कि जब हम इस अनावेशित आवेश चालक छड़ के पास
एक धनावेशी छड़ लेके आए तो इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर ट्रांसफ़र हो गए। अब इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इधर भी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये क्या रह गया यहाँ पर, पॉजिटिव रह गया। क्लियर होगी बेटा बात आपको ये? ओके। तो हुआ क्या इसमें, क्योंकि जब भी वस्तु हम जब देखते हैं कि एक वस्तु आवेशित हो रही है, एक वस्तु अनावेशित हो रही है, तो हम हमेशा ये देखते हैं आवेशन में केवल इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित हुए हैं। आपको कोई कह दे कि कोई वस्तु धनावेशित हुई है तो आप कहोगे कि इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं, इतनी सी बात है। कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज हुई है, धनावेशित हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज कभी भी गति नहीं करता है। ये पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, ये कभी भी मोशन नहीं करता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, ये पहले अनावेशित थी, इसके पास में पॉजिटिव रोड लेके आया। पॉजिटिव रोड लेके आया तो इसके इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चले गए। अब इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, पीछे पॉजिटिव। तो ये आंसर आपके आ गया। क्लियर होगी बेटा बात? अब एक दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरे केस में हम बात करते हैं बी केस में कि एक वस्तु है, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एक वस्तु है, ये वापस से वही बात कि ये अनावेशित चालक है और ये कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। ये बात क्लियर होगी। इस बार, पिछली बार हम कैसी रोड लेके आए थे, पॉजिटिव, इस बार हम लेके आ रहे हैं नेगेटिव। तो इस बार हम लेके आ रहे हैं एक ऋणावेशित छड़। तो इस पर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बहुत ज़्यादा है। इस बार हम कौन सी रोड टच करा रहे हैं बेटा, नेगेटिव। पिछली बार कौन सी रोड टच करा रहे थे, पॉजिटिव। इस बार यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है कि वो उच्च घनत्व वाले स्थान से निम्न घनत्व वाले स्थान पर गति करते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन का नेचर नहीं होता बेटा, ये दुनिया में हर चीज़ का नेचर होता है। फिजिक्स में अगर कोई गैस है या कोई द्रव्यमान है, ठीक है, और भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमेशा, गैस भी आप देखोगे हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मूव करती है, मास भी हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी मूव करता है। उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बहुत ज़्यादा है और यहाँ कम है इलेक्ट्रॉन का घनत्व। देखो ज़्यादा दिख रहे हैं ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ कम दिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी। एक कारण आप ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये उदासीन है। इसका मतलब इसके पास इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज तो है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो या तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व से निम्न घनत्व जा रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि ये उदासीन है और ये ऋणात्मक आवेशित है। तो ऋणात्मक आवेशित से उदासीन ज़्यादा धनात्मक है। मतलब इन दोनों का अगर देखो, ज़्यादा धनात्मक कौन है। जैसे मैं कहूँ कि एक वस्तु पर -2 ही चार्ज है, एक वस्तु पर -3 ही चार्ज है। अगर मैं दोनों को टच कर दूं, या -4 ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो आंसर है -4 ही वाले से -2 ही पर ट्रांसफ़र होगा। क्लियर होगी बात आपको ये? क्योंकि उच्च घनत्व से, कहने का मतलब इन दोनों में ज़्यादा धनात्मक कौन है, तो जो कम ऋणात्मक है वो ज़्यादा धनात्मक है। मतलब इसमें -4 ही है, इसमें -2 ही है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है। समझ में आई बात आपको ये? ऐसे तो इलेक्ट्रॉन उच्च घनत्व वाले स्थान से निम्न घनत्व वाले स्थान में आ जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर जब स्थानांतरित होंगे तो इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और ये वस्तु भी ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। ये देखिए, ये क्लियर हुआ आपको? इस बार क्या हुआ, ऋणात्मक आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर आए उच्च घनत्व से निम्न घनत्व पर, और ये ऋणात्मक आवेशित हो गई। तो कुल मिला के बात आपको ये समझ में आई कि जब भी कोई वस्तु आवेशित होती है, चाहे वो धनात्मक आवेशित हो रही हो चाहे वो ऋणात्मक आवेशित हो रही हो, उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। ये क्लियर होगी बेटा आपको बात? ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये बोल रहा है जब एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर भी आवेशित वस्तु के समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, ये कह रहा है कि अनावेशित वस्तु थी ना वो, उसके पास क्या लेके आए थे हम, आवेशित वस्तु। तो आवेशित वस्तु पर अगर धनात्मक आवेश है, ये देखो इस पर क्या कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव। जब इस पर पॉजिटिव था तो इस पर भी पॉजिटिव, जब इस पर नेगेटिव था तो इस पर भी नेगेटिव। तो ये कह रहा है कि जब एक अनावेशित वस्तु को एक आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो अनावेशित वस्तु पर भी
आवेशित वस्तु के समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। क्लियर होगी बेटा बात? ओके। अब तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हम वस्तु को संपर्क में नहीं लाएंगे, दूर रखेंगे। पिछले चालन द्वारा आवेशन में क्या देखा था? हमने दोनों रॉड को टच करा था, तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो गए थे। लेकिन इस बार हम टच नहीं करेंगे। ये आप देखिए गैप रहेगा, इसमें और इसमें गैप दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ये भी वही सेम रहेगा कि एक हमने अनावेशित चालक लिया। अनावेशित चालक दिख रहा है? यस। इस बार हम क्या लाए? इस बार हमने क्या किया? इस अनावेशित चालक के पास एक धनात्मक आवेशित छड़ रख दी। क्या रख दी? धनात्मक आवेशित। लेकिन थोड़ा सा इनमें गैप रखा, अंतराल रखा। गैप दिख रहा है? यस। अब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है कि वो धनात्मक आवेश से आकर्षित होते हैं। तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो वो क्या होंगे? इस पॉजिटिव रॉड से, चार्ज रॉड से अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इसके यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो किससे आकर्षित हो जाएंगे? इस पॉजिटिव से। देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं ये पॉजिटिव अच्छा लगता है इनको, इलेक्ट्रॉन को। ये तो सबको पता है, अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ सारे इकट्ठे हो गए। ये देखिए पता लग गया यहाँ पे इकट्ठे क्यों हुए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुए हैं। और ये जो पॉजिटिव थे ये इस पॉजिटिव से थोड़े से रिपेल हो गए, थोड़ा सा दूर चले गए। ये दिख रहे हैं आपको? दूर चले गए। यस। अब देखो आगे, इतनी बात क्लियर हुई। इस बार हमने टच नहीं करा है। अब हम क्या करेंगे? एक तार लेंगे, तार, वायर। एक वायर लेंगे और इससे टच कर देंगे यहाँ यूं, और उसको हम भू संपर्कित कर देंगे। उसको हम पृथ्वी से या जमीन में गाड़ देंगे इस तार को, है ना। तो अब क्या होगा? आपको जब भी हम किसी चालक को एक तार लेके भू संपर्कित करते हैं तो ये ज़मीन से टच हो गई, और ज़मीन पर क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों को क्या दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है। पता लग रही है बात आपको? ये हमने ये ज़मीन से टच कर दिया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ज़मीन पर, उनको यहाँ पर ये पॉजिटिव दिख रहा है। और इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होते हैं? पॉजिटिव से। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अट्रैक्ट होके इस पॉजिटिव से, और इस पॉजिटिव को ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलकर जितने पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये इस पर ये चार्ज कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। पीछे कौन सा चार्ज बचेगा बेटा? केवल नेगेटिव। तो इसलिए वस्तु क्या हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर हुई आपको? फिर से देख लो, वस्तु अनावेशित थी, हम धनावेशित वस्तु लेकर आए, टच नहीं करवाया। इसके जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इससे अट्रैक्ट हो गए यहाँ पर, और पॉजिटिव थोड़ा इधर रह गया। फिर हमने एक तार को भू संपर्कित कर लिया, और यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए, और ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या बच गया? नेगेटिव, और वस्तु हो गई ऋणावेशित। तो इस बार उल्टा हो गया, हम धनात्मक आवेशित वस्तु लेके आए, लेकिन हमारी जो अनावेशित चालक था वो ऋणात्मक आवेशित हो गया। इसका मतलब इस बार विपरीत हुआ। ऐसा सेम ऐसा उल्टा हम एग्जाम्पल लेते हैं, उल्टा एग्जाम्पल लेते हैं सेम। इस बार क्या है? एक वस्तु है, अनावेशित है, हम इस बार ऋणात्मक आवेशित छड़ लेके आए। इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इस बार क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाएंगे, और जबकि धनात्मक आवेशित थोड़े से आकर्षित होंगे। देखो धनात्मक आवेश गति नहीं कर सकते, क्योंकि धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। अगर आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, कहीं मंदिर जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा या मंदिर खुद उठ के आपके घर आ जाएगा? आपको जाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि आपका द्रव्यमान कम है, आप 60 किलो के हो, 50 किलो के हो, और मंदिर लाखों किलो का है, लाखों टन का है। तो यही बात होगी ना यहाँ पर कि धनात्मक आवेश का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए ये गति नहीं करते हैं। केवल गति कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत ये मूव कर सकते हैं, इनमें थोड़ा बहुत विस्थापन आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा गति नहीं कर सकते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये नहीं जा सकते हैं धनात्मक आवेश। तो इन नेगेटिव चार्ज से कौन रिपेल हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन सब इधर चले गए। ये बात क्लियर हो गई। और पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गए, इस बार नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए। अब हमने फिर से क्या किया? हमने फिर से यहाँ से एक तार लिया और भू संपर्कित कर दिया।
इस बार इस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व ज़्यादा है और पृथ्वी पर अपेक्षाकृत घनत्व कम है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर का है, कहाँ से कहाँ जाते हैं, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जमीन पर, और पीछे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बार इलेक्ट्रॉन के नेचर क्या होता है, कहाँ से कहाँ जाते हैं, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव। इसका मतलब हम नेगेटिव रॉड लेके आए तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और हम पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं तो यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये बात क्लियर हुई आपको। तो इसमें उल्टा होता है, जो हम रॉड लेके आते हैं उससे विपरीत आवेश आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक अनावेशित वस्तु विपरीत आवेश द्वारा आवेशित हो जाती है, विपरीत आवेश द्वारा आवेशित हो जाती है। ये बात क्लियर होगी, गौर करना इस पर, विपरीत आवेश द्वारा आवेशित हो जाती है। जबकि आवेशित वस्तु से उसका कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। सीधा संपर्क हो रहा है क्या, टच करवा रहे हैं क्या, नहीं करवा रहे। ऐसी विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो आपको क्लियर हुआ बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन। ओके, तो आज की क्लास में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कूलाम के नियम की, और इसके नियम ये पढ़ लेंगे। उसके बाद इसका सदिश रूप, अच्छा टॉपिक है, इजी चैप्टर है, साथ साथ पढ़ते चलो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय बाय।